ये है एक प्लेनेट। मीन्स ये प्लेनेट अर्थ है, हम यहाँ पे रहते हैं, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो प्लेनेट अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं। और इस अर्थ में वैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही तो होता है जब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओह, ये रहा मिल्की वे। ओ, कितना अच्छा दिख रहा है। ओके, तो ये है प्लेनेट अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, और मैं भी यहीं पे रहता हूँ। मतलब ये कोई बात नहीं है, पर ठीक है। और मैं ऐसे इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। हम क्यों रहते हैं? नहीं, ये भी कोई बात नहीं हुआ। शायद बात ये हो सकता है कि हाँ, बात ये हो सकता है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मीन्स मुझे जहाँ तक समझ में आया है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि हमारा लिमिट अभी यहाँ तक है। यहाँ तक है तो भी लिमिटेड ही है, पर अगर हम इससे बाहर भी जाए तो भी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिट है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक लिमिट आ ही जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता है। ये बोलना चाह रहा हूँ। और हम अभी बहुत ज़्यादा की वह बात भी नहीं करेंगे, हम बस थोड़ा सा ये बात करेंगे जो कि हम कर सकते हैं, फिर भी हम वो नहीं कर पाते। हम हमारी जो लाइफ है वो ऐसा है कि हम छोटा सा चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं इस जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा लाइफ, इसको भी हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे, और इसको समझ के इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उतना दूर की बात तो हम क्या ही बताएं। और हाँ, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हम सब इंसान हैं। और अगर हम अपने पास्ट को देखें, हाँ, मैं यही बता रहा था कि हम सब इंसान हैं। और अगर हम अपने पास्ट को देखें तो हमारा जो लाइफ है वो कुछ ऐसा बन के आया कि यूनिवर्स है जहाँ पे सब कुछ लॉजिक से चलता है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि यूनिवर्स है जहाँ पे सब कुछ लॉजिक से चल रहा था, सब कुछ लॉजिकल था। और फिर अचानक से लिविंग बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स आ गए, और पता नहीं कैसे उसमें इमोशन को ज़्यादा पावर मिल गया लॉजिक से। तो ये टेक्निकली सही नहीं होगा, पर हम बोल सकते हैं ऐसे इमोशन भी एक तरह का लॉजिक ही है। पर हम इमोशन को अभी ऐसे बोल सकते हैं कि इमोशन लॉजिक के ऊपर हावी हो गया। और अभी भी हमारे साथ वही होता है, आ रहा है कि जो भी हम इमोशन से, इंसानों को इमोशंस कंट्रोल करते हैं, ना कि लॉजिक। वैसे हमारे पास इस प्लेनेट में सबसे ज़्यादा लॉजिकल माइंड है, पर फिर भी हमारा जो पुराना ब्रेन है वही हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें नहीं पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक अभी भी हो रहा है, मीन्स प्रॉब्लमेटिक नहीं बोल सकते, मीन्स अभी तक जो भी होते हुए आ रहा है, बस हम थोड़ा सा एफर्ट कर पा रहे हैं और थोड़ा सा चेंज ला पा रहे हैं अपने में, और इसलिए अभी तक हम ये यहाँ पे है, ये बोल सकते हैं। तो क्या हमारे अंदर इमोशन नहीं होने चाहिए? मुझे नहीं पता। मैं तो बस जान रहा हूँ कि कैसे कैसे कुछ कुछ भी किया जा सकता है क्या कि नहीं। और हाँ, यही हम कर सकते, तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो हम यही करते हैं कि हम देखें कि क्या किया जा सकता है। अगर हम अपनी बात करें, हमारी बात करें, तो हमारे साथ भी यही है, और इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि हम अपने इमोशंस में, अपने प्रॉब्लम्स में, अपने लॉजिक का कॉन्फ्लिक्ट में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो यही है कि हमारा जो इमोशन है वो कुछ ज़्यादा ही हावी है हम पे। वैसे इसको मैं प्रॉब्लम बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है और हम बस लॉजिकली सोचे तो हमें नहीं पता कि इम्पैक्ट क्या होगा। पर फिर भी हम इतना बोल सकते हैं कि लॉजिकली, इमोशनली भी कोई सब कुछ अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कितना है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। मैं भी किया जा सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे मेजर किया जा सकता है अभी। और पिछले कुछ सालों में हमने जो किया वो ये है कि हमने ये समझने की कोशिश किया है कि ये जो इमोशन है, हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस आते रहते हैं, इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ही इमोशन है क्या? प्रॉब्लम आने पे इमोशन आता है? नहीं, ये भी बोलना भी सही होगा कि कोई भी हम प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं। ये बोल सकते हैं कि हाँ, कोई भी हम प्रॉब्लम देखते हैं या फिर कुछ भी हमारे आसपास होता है तो हम इमोशन के थ्रू उसको परसीव करते हैं। एक सेकंड, इमोशन के थ्रू करते हैं या फिर सेंसेस के थ्रू? पहले सेंसेस के थ्रू, फिर वो इमोशन के थ्रू। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, हमने स्टार्टिंग में ये बताया कि हमारा जो प्लेनेट है वो ये है, और हम यहाँ पे रहते हैं और सोचते हैं कि क्या सोचते हैं वैसे। हाँ, मैं ये सॉरी, ये मैं अपने
वे में सोच रहा था, अपने तरीके से सोच रहा था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि ये हमारा प्लेनेट है और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इतने सारी कॉन्फ्लिक्ट्स इस प्लेनेट पे हो रही है नेचुरली, ह्यूमन के लेवल पे पॉलिटिक्स, पता नहीं क्या क्या होते आ रहा है और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम ये जान रहे हैं कि हमारे पास मीन्स हम इतना स्टार्टिंग में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए है। अगर इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, एक सेकंड का मिली सेकंड भी नहीं है। ठीक है, मीन्स ये तो है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, पर अभी हम अपने आप को देखते हैं, हम खुद को देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, पर और फिर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें हमने कुछ सिस्टम्स एंड प्रोसेस बनाए हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने कुछ सिस्टम्स एंड प्रोसेस बनाया हुआ जिससे दुनिया चल रही है। अच्छे से तो नहीं चल रही है, कैसे चल रही है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, बस चल रही है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक गाड़ी है जो टूट फूट गया है और हम उसको जोड़ जाड़ के चला रहे हैं। हमें पता नहीं कि नया गाड़ी कैसे बनाते हैं या फिर नए से कुछ कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी ह्यूमैनिटी को इतना नहीं पता है कि एक फ्रेश माइंडसेट, नहीं ये बोलना सही नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सीधा अगर हम पॉइंट पे आए तो ये पॉइंट होगा कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। पर हम कुछ क्यों करें, ये भी एक पॉइंट होता है ना कि बस इतना सा थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं ना, इतना सा में क्या होगा, या फिर इतना इतना सही तो नहीं कर सकता हूँ मैं, और भी जा सकता हूँ। तो एक हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है कि चलो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड हम टाइम फ्रेम में है, लिमिटेड क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशनरी टाइम, मीन्स टाइम इवॉल्व हो रही है ह्यूमंस के लिए। पहले हम जितने जानते थे, अभी हम जितने जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम इस टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर हम ये सोचे तो वो क्या होगा कि इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम बीत चुका है और अभी हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे लिए क्या हो सकता है ऐसा कुछ। मैं बहुत सोचा हूँ, अलग अलग तरीके से सोचा हूँ, और अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं भी पास्ट में मेरा क्वेश्चन कुछ और था कि गुड लाइफ मैं इस टाइप से सोच रहा था। हाँ, वैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ तरीक़ों से सोचा हूँ, पर जो भी सोचा हूँ वो इस तरह ही आने की कोशिश कर रहा था कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। बेस्ट पॉसिबल बोलना सही होगा क्या, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि मैं अपने लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बेस्ट तो एक रिलेटिव टर्म है। अगर हम अपनी बात करें, हमारी बात करें, तो शायद हम जितना भी सोच सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, जितना भी जान सकते हैं, हमें उतना करना चाहिए, उतना सोचना चाहिए, उतना समझना चाहिए, उतना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जहाँ तक समझ में आया है वो ये है, मैं जितना सोच सकता हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ। और मैंने अलग अलग टाइप से देखा कि क्या इससे भी एक्सीड हो सकता है क्या, पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सीड कैसे करें। इंफॉर्मेशन धीरे धीरे बिल्ड होते रहती है, तो हम इंफॉर्मेशन को ही एक्सीड करके किसी और दुनिया में नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है उस अभी हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हम कुछ भी अंदाजे से कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ये बोल सकते हैं। मेरा जवाब यही क्यों है, ये भी एक सवाल है कि मैं बहुत कुछ सोचा तो मेरा लास्ट में आंसर यही क्यों। वैसे ये फाइनल आंसर तो बिल्कुल नहीं है, पर ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आंसर है, ये बोल सकता हूँ, क्योंकि हम अभी तक जो भी किए उसमें ये चीज़ कॉमन है कि हमारा जो आंसर है वो भी स्टेबल नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते ही कितना है। तो हमारा आंसर इसलिए ये अभी है क्योंकि काफ़ी तरीक़ों से सोचा कि, और जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने सोचा कि क्या मैं अपने माइंड या फिर हम इंफॉर्मेशन को एक्सीड करके कहीं और किसी और टाइप से समझ सकते हैं क्या। वो इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक से, या फिर कुछ भी नहीं करो, ये भी एक ऑप्शन है कि सब कुछ कर लो या फिर कुछ भी मत करो। कुछ भी मत करो यानी कि अभी जो मैं कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी मेरे प्लान्स होंगे फ्यूचर के लिए वो सब नहीं है करना है, बस बैठे रहना है और जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। फ्लो जो जो कॉमन फ्लो यानी कि जो अभी का फ्लो है, दुनिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, जो प्रॉब्लम है उसके साथ आगे बढ़ते रहो और एक दिन टाइम क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था देखा जाए तो,
पर प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में ये है कि मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है। मैंने हमेशा से ही समझने की कोशिश किया है, हमेशा से ही जानने की कोशिश किया है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि मैं कुछ भी ना करूँ। और अगर मेरा मन भी है कि मैं सब कुछ कर लूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम टाइम एक लिमिटेड टाइम के लिए है और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर यही निकल के आ रहा है कि बस जितना मुझसे पॉसिबल हो सके, जितना हमसे पॉसिबल हो सके, हम उतना करें, उतना आगे बढ़े, उतना समझने की कोशिश करे, उतना जानने की कोशिश करे, उतना आगे की और बढ़ते रहे। अच्छा, आंसर कितना सिंपल सा है ना, पर मुझे इतना टाइम क्यों लग गया कि मैं इतने टाइम से सोच रहा हूँ और मुझे मतलब सिंपल सा आंसर है तो समझ में क्यों नहीं आता है। होता है, हाँ, ऐसा बोला जा सकता है कि इतना सिंपल सा ही तो है। बात है डेप्थ का कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसमें कितना डेप्थ है, क्या मुझे समझ में आया, कितना समझ में आया और किस लेवल पे समझ में आया। क्योंकि समझ का भी लेवल होता है। जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले तो उसमें कहा जाता है कि अभी उसमें डेप्थ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सोच नहीं सकता है, वो काफ़ी सरफेस पे सोच रहा है। मे बी फ्यूचर में वो अचीव हो जाए, वो अलग बात है, मीन्स होना ही है उसको। तो कंपेयर, ठीक है, कंपेयर नहीं, अगर हम अपनी बात करें तो हम भी जब भी सोचते हैं तो उसमें डेप्थ होता है। डिपेंड करता है कि हम कितने तरीक़ों से उसको सोच रहे हैं, किस टाइम पे सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर मल्टीपल्स हो सकते हैं और सारे आंसर सही भी हो सकते हैं, पर उसमें डेप्थ कितना है ये भी डिपेंड करता है। कि जैसे कि मेरे पास आंसर 2 था, कि 2 नहीं, बहुत सारे होंगे, पर अभी मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ कि एक कुछ नहीं करना और एक है सब कुछ करना, और एक है जो बेस्ट पॉसिबल है वो उतना करना, वहाँ तक आगे बढ़ते रहना। वैसे 3 आंसर हो गए ना, तो सिंपल सा तो है कि बीच का चुनो। और क्या, इस ये तो हमेशा से ही होते रहता है कि ना आगे ना पीछे, बीच में रहो। ऐसा जो हर जगह पे मतलब काफ़ी जगह पे एप्लीकेबल है, और हम इसको इतना में बस इतना ही सही तो करना है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होगा कि चलो हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि आज सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर हमारा लाइफ एकदम मस्त चलेगा। वो एक्चुअल में होता नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? कुछ लोग बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन, कुछ लोग बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं। तो हो सकता है हम प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में फंस गए हैं। हो सकता है कि हम बहुत आलसी हैं, हो सकता है कि हम आलसी हैं एक्चुअल में, हमारा मन नहीं है, हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है जिसकी वजह से हम काफ़ी डिप्रेशन में हैं और हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और ये हमेशा से होते रहेगा, ये हमेशा से चलते आ रहा है और हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो हाँ, ये एक रीज़न आ जाएगा और फिर ऐसे लूप में घूमते रहेगा। तो हमने जो अभी तक किया है वो यही है कि इस लूप को कैसे ब्रेक किया जाए, कुछ ऐसा कैसे समझा जाए, या फिर कुछ इस तरीके से अपना माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए कि हम ऐसा कुछ कर सकें। सबसे पहले तो क्या ये पॉसिबल है? मेरा स्टार्टिंग में तो यही था। वैसे मेरा सवाल कभी भी यह नहीं था और मेरा जवाब कभी भी यह नहीं था। जवाब भी बिल्ड हुआ और उसके साथ-साथ, नहीं, पहले सवाल बिल्ड हुआ, उसके बाद उसका जवाब बिल्ड हुआ। तो ये है, और अभी भी कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि कुछ भी एब्सोल्यूट एक्चुअल में होता नहीं है। पर अभी जो भी है उसमें काफ़ी सारा डेप्थ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये आंसर, और ये क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अभी जो भी सोचूँ वो मैं कर सकता हूँ? शायद अभी भी डाउट होंगे कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, पर उसका रीज़न ये नहीं होगा कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मतलब अगर बेसिक में देखा जाए तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं बस प्रोक्रास्टिनेशन वाले लूप में फंस गया और फिर मेरा टाइम निकल गया और मेरा टाइम ख़राब था, बहुत सब कुछ बुरा चल रहा था। ये सब चीज़ें नहीं होगी क्योंकि अभी हमने जो भी चीज़ें किया है उसका वो इसलिए किया है, इसलिए सोचा, इसलिए समझा कि ये सब हमारे लिए कुछ हो ही ना, इसका कोई मीनिंग ना हो, मीन्स ये क्या बकवास है, हमें ऐसा लगे। ये कोई रीज़न नहीं है कुछ ना करने का। ये इतना मतलब ऑब्वियस यानी कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो इसका एक एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? मेरे पास कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, पर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये कोई रीज़न नहीं है। मीन्स हमें एक्चुअल में लगे कि ये कोई रीज़न नहीं है कुछ ना करने का।
अगर इसे ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है कि कुछ तो लाइफ है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और पहला ऑप्शन ये है कि हम इमोशंस के थ्रू चलें। जैसे हम इमोशंस के थ्रू ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इस इमोशन को ब्रेक कर देंगे ऐसे मुक्का मार के और वो ब्रेक हो गया और हम लॉजिकली सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। पर इसे ऐसे देखते हैं कि हम इमोशन को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं देखा जाए तो इमोशंस भी एक तरीके का लॉजिक है, तो हम इमोशंस को भी लॉजिकली काउंटर कर सकते हैं। ऐसे ये सही होगा क्या वर्ड? शायद एक सही वर्ड नहीं है। तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि हम अपने आप को भागने का मौका ही नहीं दें और हम अपने से इतने सारे सवाल कर लें, इतने सारे जवाब हो और उसमें से जो बेस्ट जवाब हो वो भी हमें पता हो और फिर हम डिसीजन लें कि क्या हम ये करें। पहला ऑप्शन कि कुछ नहीं करना है, वो तो पहले से ही कैंसिल हो जाता है, वो सबके लिए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये दुनिया को जीने मीन्स इस ये लाइफ को जीने का सबसे गलत तरीका है, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा है कि हम एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहें, कभी भी सब कुछ का सामना कर ले। वैसे चाहते तो हम सबको ही ऐसा ही है कि आए बाउंसर और हम सिक्सर मारे, पर हमारा विकेट गिर जाता है और हमें यहीं पे प्रैक्टिस चाहिए। और हमने भी अभी तक यहीं पे प्रैक्टिस किया है। और अब मैं कितना परसेंट श्योर हूँ, मैंने श्योरिटी ग्राफ भी बताया था कि मैं कितना परसेंट श्योर होता हूँ कि मैं मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो अभी मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो है 99 बोलूँ क्या? ज़्यादा नहीं हो जा रहा है ना? चलो ठीक है 99। हाँ, इतना तो मैं खुद पे यकीन कर ही सकता हूँ। मैंने जो भी अभी तक समझा है उसके अकॉर्डिंग इतना अपने आप पे भरोसा है कि मैं बोल सकता हूँ कि 99% अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका कोई लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है। और मैं भी 100% श्योर हूँ। 99% श्योरिटी है, 100% श्योरिटी ऑफ 99% श्योरिटी। क्या बात है। तो हाँ, पहला ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि हम लाइफ की तरह देखें, लाइफ को समझे और इसको जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सके हम वो कर सके, जो भी टाइम फ्रेम है हमारे पास उस टाइम फ्रेम। ठीक है, तो हमारे पास जवाब है कि हम क्या करने वाले हैं। और इस जवाब के लिए वैसे जवाब तो पहले से ही था, पर ये जवाब मुझे काफ़ी टाइम लग गया। वैसे शायद सबको ही टाइम लग जाए कि अगर हम ऐसे बोले कि एक सेकंड, ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसे बताएं कि हमें टाइम इसमें लग गया कि ठीक है ये बेस्ट है, हमें पता है, पर हम इसको क्यों करें। मतलब ठीक है हमें पता भी है हमें ये बेस्ट है, पर इसको कैसे समझाऊँ मैं, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर होंगे। अब मैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे लग रही है कि ये बेस्ट है। मैं इस पर आगे काम करना चाह रहा हूँ और मैं काम करूँगा। हम अपने इमोशंस का क्या करें, इसको ऐसे बता सकते हैं कि हम अपने इमोशंस का क्या करें कि इमोशंस हमें बोल रही है कि कुछ मत करो। हमने इसके लिए इतने लड़ाई किया है खुद से, अपने जो पुराना सेल्फ है, जो कि हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ओल्ड ब्रेन है और एक न्यू ब्रेन है। तो ओल्ड ब्रेन से हमने इतना लड़ाई किया है, इतना लड़ाई की है, पर हमने उससे कभी भी जीता नहीं है। हर बार हार जाते हैं, हर बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ओल्ड ब्रेन का एक खासियत ये है कि मतलब उसके लिए वो खासियत है, हमारे लिए तो वो नुकसान ही है कि जब भी उसे कुछ खतरा लगता है, मेहनत करना पड़ेगा, तो वो ऐसा इमोशन गेम खेलता है कि आप उससे बच नहीं सकते हो। वैसे आप दोनों ही हो और हम दोनों ही, मतलब हम और आप क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे कोई है नहीं, तो ठीक है फिर से। तो हमारे साथ ओल्ड ब्रेन इतना गेम खेलता है कि हम सोच नहीं सकते, इस लेवल पे होता है। और इमोशन का ऐसा बवंडर होता है कि लगता है कि बस पड़े रहो, टूट जाओ, मतलब टूट जाओ, टूट जाना नहीं चाहता पर टूट गए। तो देखा जाए तो सारा लड़ाई इस बात के लिए था कि अब हमने पुराने जो सेल्फ है उससे कैसे लड़े। वैसे लड़ नहीं सकते हैं, ये बात तो है। मीन्स अभी भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं लड़ाई करके जीत गया, या फिर हम जीत सकते हैं। मीन अभी तो वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं तैयार हूँ जो भी मैं सोच रहा हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि उसके लिए मुझे लड़ाई करना पड़ेगा खुद से, तब जाके तो कुछ होने वाला है। तो मेरे पास क्या रीज़न है कि मैं, और वो इतना स्ट्रांग है कि मेरा ओल्ड ब्रेन को भी मैं बोल सकूँ कि भाई मेरा साथ दे दे, ऐसा मत कर। वो साथ दे भी दें, क्योंकि इमोशंस है तो हमें कुछ ऐसे इमोशंस चाहिए जो कि इतने स्ट्रांग हो कि
हमारे ओल्ड ब्रेन को भी लगे कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हमारा ओल्ड ब्रेन को बस कुछ इंटरेस्टिंग ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए और आराम चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी भी इसी टाइप से डिज़ाइन हुआ है, तो उसको बस इतना ही चाहिए। वैसे हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो हम ही है एक टाइप से क्या, वो हम ही है। हमारा लड़ाई सबसे ज़्यादा हमसे ही होता है। वैसे हाँ, मैं कॉन्वर्सेशन को भी ख़त्म कर रहा हूँ और मैं कुछ और बात और हम नेक्स्ट टाइम कुछ और डिस्कस करेंगे। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं कंक्लूजन के साथ। तो कंक्लूजन यही है कि हम इस प्लेनेट पे है और हमारे पास लिमिटेड टाइम्स है और हम लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। और ऑप्शन ये ए कि हम कुछ ना करें, जैसा फ्लो में है चीज़ें उसी के साथ फ्लो में आगे बढ़ते रहे। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी हम अपने माइंड को एक्सीड करके पता नहीं कहीं जाने का कोशिश करें, पता नहीं कहाँ जाएंगे, पर वैसा मैं सोच रहा था पर ऐसा कुछ हो नहीं सका। ठीक है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन कि जो भी बेस्ट हो सकता है मेरे माइंडसेट के थ्रू, मेरे थॉट के थ्रू, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, फिर से मैं शायद गलती बोल दी। तो जो भी पॉसिबल है माइंड के थ्रू, पर्सनैलिटी के थ्रू, वो हम इस टाइम फ्रेम में करते रहे। पर करना क्या है, ये भी तो एक टॉपिक हो सकता है ना, कि ठीक है हम बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम कल डिस्कस करते हैं।